दोस्तों, चाइना का साइबर स्पेस वॉचडॉग साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना ने डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी के उपयोग को प्रतिबंधित और डिसइंफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए 10 जनवरी 2023 से न्यू रेगुलेशंस को रोल आउट किया है। लेकिन ये डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी क्या है और डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना द्वारा कौन से नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं और कनाडा डीप फेक्स को काउंटर करने के इनिशिएटिव में किस तरह एक लीडरशिप रोल निभाता हुआ नजर आ सकता है, ये सब हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। व्हाट इज डीप सिंथेसिस? दोस्तों, जब वर्चुअल सीन्स क्रिएट करने के लिए टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो जनरेशन के लिए डीप लर्निंग और ऑगमेंटेड रियलिटी सहित टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया जाता है, तो उसे हम डीप सिंथेसिस कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी के सबसे कुख्यात उपयोगों में से एक है डीप फेक, जहां सिंथेटिक मीडिया का उपयोग एक व्यक्ति के चेहरे या आवाज को दूसरे व्यक्ति से स्वैप करने के लिए किया जाता है। सवाल उठता है कि आखिर ये डीप फेक्स क्या होते हैं जो फ्यूचर के लिए इतना डेंजरस माना जा रहा है। व्हाट इज अ डीप फेक? दरअसल डीप फेक डीप लर्निंग का उपयोग करके बनाई गई मॉडिफाइड कंटेंट का एक पार्ट है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का एक रूप जिसे जनरेटिव एआई कहा जाता है। कई तरह की डीप फेक टेक्निक्स हैं, लेकिन सबसे अधिक देखा जाने वाला उदाहरण डीप फेक वीडियोस है, जिसमें वीडियो में एक व्यक्ति के चेहरे को दूसरे व्यक्ति के चेहरे से बदल दिया जाता है। ये वीडियो एनकोडर्स नामक एआई एल्गोरिथम के साथ बनाए जाते हैं जो फेक कंटेंट को भी रियलिस्टिक दिखा सकते हैं। इसके अलावा डीप फेक्स आर्टिफिशियल इमेजेस और ऑडियो का एक ऐसा कंपाइलेशन होता है जिसमें रियल पर्सन की अपीयरेंस, वॉइस या दोनों को मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के माध्यम से एक साथ पुट किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि डीप फेक्स के जरिए ऐसे लोगों को पैदा किया जा सकता है जो अस्तित्व में होते ही नहीं है। इतना ही नहीं, लोगों ने जो कहा या किया तक नहीं होता, डीप फेक्स उसे भी फेक वीडियोस में रियलिस्टिकली दिखा सकता है। डीप फेक टर्म 2017 में ओरिजिनेट हुआ था, जब एक एनोनिमस रेडिटर यूजर ने खुद को डीप फेक कहा था। इस यूजर ने पोर्नोग्राफिक वीडियोस क्रिएट किए और पोस्ट करने के लिए गूगल की ओपन सोर्स डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट किया था। साइबर सिक्योरिटी कंपनी नॉर्टन ने एक ब्लॉग में कहा है कि डीप फेक टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल अब स्कैम्स और होक्सेस, सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफी, इलेक्शन मैनिपुलेशन, सोशल इंजीनियरिंग, ऑटोमेटेड डिसइंफॉर्मेशन अटैक्स, आइडेंटिटी थेफ्ट और फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे क्रिमिनल पर्पसेस के लिए किए जा रहे हैं। इसके अलावा डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फेसबुक चीफ मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड सेलिब्रिटी टॉम क्रूज जैसे उल्लेखनीय व्यक्तियों को इम्पर्सोनेट करने के लिए भी किया गया है। इनफैक्ट जनवरी 29 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 4chan के कई यूजर्स ने ईमा वॉटसन, जो रोगन और बेन शपीरो जैसे सेलिब्रिटीज के वॉइस डीप फेक्स बनाने के लिए स्पीच सिंथेसिस और वॉइस क्लोनिंग सर्विस प्रोवाइडर लिवन लैब्स का इस्तेमाल किया था। उन डीप फेक्स ऑडियो में रेसिस्ट, एब्यूजिव और वायलेंट कमेंट्स शामिल थे। कई फैक्टर्स ने ग्लोबली डीप फेक के डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया है। एआई एल्गोरिथम्स और मॉडल्स, डेटा सेट्स और डीप फेक्स क्रिएट करने के लिए कंप्यूटिंग पावर आज आसानी से उपलब्ध है। इसके अलावा इजीली अवेलेबल ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके डीप फेक वीडियो बनाना काफी इजी हो गया है। इन ऐप्स के पास डीप फेक क्रिएटर के थ्रू कंटेंट और सेलिब्रिटी के इमेजेस या वीडियोस कंबाइन करने के लिए मल्टीपल वेज मौजूद हैं। इससे ऐसे मीडिया क्रिएट हो सकते हैं जो पहली नजर में जेन्युइन लगते हैं। इनफैक्ट कई फ्रीलांस एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो डिटेक्शन से बचने के लिए बेटर क्वालिटी के डीप फेक्स क्रिएट करने की एक्सपर्टीज रखते हैं। साथ ही लार्जर वेवलेंथ को सपोर्ट करने वाले 5G नेटवर्क के आने से डीप फेक्स का जनरेशन और प्रसार काफी आसान बन गया है। कुछ वेस्टर्न स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट्स ने डीप फेक से संबंधित कुछ कानूनों को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें यूएसए और यूरोप द्वारा इंट्रोड्यूस्ड लॉज न्यूज में रहे हैं। आइए उन रेगुलेशन पे एक नजर डालते हैं। हाउ आर कंट्रीज कॉम्बैटिंग डीप फेक्स? यूरोपियन यूनियन द्वारा 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन डिसइंफॉर्मेशन पहली बार डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ दुनिया भर के इंडस्ट्री प्लेयर्स को एक साथ लेकर आने वाला कोड था।
अक्टूबर 2018 में कोड के इंट्रोडक्शन के बाद फेसबुक, गूगल, ट्विटर और मोजिला जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ एडवर्टाइजर्स और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अन्य प्लेयर्स ने इस कोड पर साइन किया था। वहीं दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट मई 2019 में इसमें शामिल हुआ, जबकि टिकटॉक ने जून 2020 में कोड साइन किया था। कोड को साइन करने के बाद कंपनीज के पास 6 महीने का समय था जब तक उनको इसे इम्प्लीमेंट करना था। यदि कंपनी इन अपडेटेड कोड्स को कंप्लाई नहीं करती है तो कंपनीज को अपने एनुअल ग्लोबल टर्नओवर के 6% तक के फाइन्स का सामना करना पड़ सकता है। खैर, इस कोड के असेसमेंट के दौरान ये पाया गया था कि इम्प्लीमेंटेशन के दौरान काफी गैप्स मौजूद हैं, जिसके कारण डिसइंफॉर्मेशन के स्प्रेड को इफेक्टिवली रोका नहीं जा सका। उसके बाद 2022 में अमेरिका ने डीप फेक्स टेक्नोलॉजी को काउंटर करने में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी DHS की सहायता करने के लिए बाईपार्टीजन डीप फेक टास्क फोर्स एक्ट पेश किया था। ये एक्ट DHS को डीप फेक्स की एनुअल स्टडी कंडक्ट करने के लिए निर्देश देता है, जिसमें इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी को एसेस करना, फॉरेन और डोमेस्टिक एंटिटीज द्वारा इसके उपयोग को ट्रैक करना और इनसे निपटने के लिए काउंटर मेजर्स को सजेस्ट करना शामिल है। इसके अलावा कैलिफोर्निया और टेक्सास ने ऐसे कानून पास किए हैं जो इलेक्शंस के परिणाम को प्रभावित करने वाले डीप फेक्स वीडियो के पब्लिशिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को अपराध मानते हैं। वहीं वर्जीनिया का लॉ नॉन कंसेंशुअल डीप फेक पोर्नोग्राफी के डिस्ट्रीब्यूशन पर आपराधिक दंड लगाता है। लेकिन समस्या ये है कि यूएसए में पास लेजिस्लेशन भी केवल कुछ राज्यों पर लागू होता है, पूरे यूएसए में नहीं। यदि डीप फेक कंटेंट का क्रिएटर रेलेवेंट स्टेट के जुरिसडिक्शन से बाहर है तो उस व्यक्ति पर कानून लागू नहीं होगा, जिस वजह से डीप फेक्स के विक्टिम्स को इंसाफ मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत में भी डीप फेक्स टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के खिलाफ कोई कानूनी नियम नहीं है। हालांकि कॉपीराइट वायलेशन, डिफेमेशन और साइबर फेलनीज जैसे अपराध के लिए उनके स्पेसिफिक लॉज मौजूद हैं। इसलिए दोस्तों, डीप फेक्स से लड़ने के लिए चाइना के न्यू गाइडलाइंस पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि ये अब तक का डीप फेक्स को काउंटर करने वाला मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन माना जा रहा है। साथ ही इसे सोशल स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करने के लिए एक मैकेनिज्म भी बताया जा रहा है। आइए डीप सिंथेसिस प्रोविजन नामक इन चाइनीज गाइडलाइंस को हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में कवर करते हैं। चाइना's न्यू पॉलिसी टू कर्ब डीप फेक्स। दोस्तों, चाइना डीप सिंथेसिस प्रोविजन के गाइडलाइंस के तहत टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाली कंपनीज और प्लेटफॉर्म्स को वॉइस या इमेज एडिट करने से पहले उन इंडिविजुअल्स का कंसेंट लेने की आवश्यकता है जिनकी वॉइस या इमेज को एडिट किया जा रहा है। साथ ही डीप सिंथेसिस सर्विस प्रोवाइडर्स को नए नियमों के अनुसार स्थानीय कानूनों का पालन करना होगा, नैतिकता का सम्मान करना होगा और करेक्ट पॉलिटिकल डायरेक्शन और करेक्ट पब्लिक ओपिनियन ओरिएंटेशन मेंटेन करना होगा। दोस्तों, चाइना के इन नियमों से ये तो साफ है कि देश के इस रिसेंट मूव का उद्देश्य उन प्लेटफॉर्म्स को रेस्ट्रिक्ट करना है जो किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को बदलने के लिए डीप लर्निंग या वर्चुअल रियलिटी का उपयोग करते हैं। गौरतलब ये है कि यदि ये गाइडलाइन सक्सेसफुल हो जाते हैं तो चाइना की न्यू पॉलिसी दुनिया भर के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकती है और एक ऐसी पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार कर सकती है जिसके आने वाले समय में अन्य देश भी अनुसरण करते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों, इन सब के बीच कनाडा को भी उम्मीद की नजरों से देखा जा रहा है। फिलहाल डीप फेक्स से निपटने के लिए कनाडा के पास कोई नियम तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि कनाडा डीप फेक्स को कर्ब करने की मुहिम में एक लीडरशिप रोल निभा सकता है। दरअसल कनाडा सरकार द्वारा कुछ मोस्ट कटिंग एज AI रिसर्च कई डोमेस्टिक और फॉरेन प्लेयर्स के साथ कंडक्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा कनाडा पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस, NATO कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई रिलेटेड मल्टीलैटरल इनिशिएटिव्स का या तो सदस्य है या फिर उसका लीडर है। माना जाता है कि कनाडा इन फोरम्स के माध्यम से डिफरेंट एरियाज में डीप फेक्स पॉलिसी के लिए ग्लोबल और डोमेस्टिक एक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, डीप फेक्स के डेंजरस इम्प्लीकेशंस को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में ये पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन के उभर सकते हैं। जरूरत है कि दुनिया भर के सारे देश इस सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए मिलकर जल्द से जल्द इसके खिलाफ पॉलिसी और फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस करें। आपके हिसाब से डीप फेक्स के बढ़ते डिसएडवांटेजेस को हम किस प्रकार रोक सकते हैं?
जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग। जय हिंद।